हकीकत में तो ऐसा कर ले, कर साहिब की बंदगी और भूखे को कुछ दे। कबीर जब हम पैदा हुए तो जग हंसा हम रोए, भाई ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कैसे होगा वो सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज्जनों, बड़े पुरुषार्थ से सत्संग बनता है। दुनिया के सारे काम आसान हैं, लेकिन सत्संग ही करना मुश्किल होता है। ये शरीर हमारा 3.5 हाथ का है, लेकिन इच्छाएं उसकी कोई लंबाई नहीं मापी जा सकती। अनंत इच्छाएं होती हैं, और जितनी इच्छाएं होती हैं याद रखना वही दुखों का कारण होती है। आदमी की आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। इसलिए तो कितने बड़े जंगल में एक पिंजरा टंगा हुआ था और
और इस पिंजरे में एक तोता था। और वो तोता बोलता था कि कोई मुझे आजाद कर दे, कोई मुझे आजाद कर दे, ऐसी वो आवाज लगाता। एक फकीर उधर से गुजरा, उसने देखा जंगल में तोता अकेला है, यहाँ कोई आदमी भी नहीं। तो उसने जो था उसका मुंह खोल करके और उस तोते को आजाद कर दिया। लेकिन क्या देखता है कि वह तोता थोड़ी दूर उड़ता है और थोड़ी दूर उड़ने के बाद आकर के पुनः उसी पिंजरे में आके बैठ जाता है और फिर कहता है कि कोई मुझे आजाद कर दे, कोई मुझे आजाद कर दे। तो आप बताइए, क्या ऐसे पक्षी को कोई आजाद कर सकता है? वो पक्षी कोई और नहीं, ये मनुष्य है। वो पक्षी ये मुक्ति तो चाहता है, लेकिन संत गुरुजन इसको मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। लेकिन ये संतों की बातों को भी आदमी ध्यान से नहीं सुनता। और कहा है कि वाणी बनाई आप ही अनुमान से कर कल्पना, फिर ताही का दासवन करता बनावे अपना। सज्जनों, ये मनुष्य स्वयं करता है, लेकिन अपनी अज्ञानता से इसने अपना कर्ता दूसरा मान लिया है। इसलिए क्या कहा, हमारे ढोलक वादक और भाई पांसा जी, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। इनसे भी इतना प्रेम है कि जहाँ भी कार्यक्रम होता अच्छी सेवा देते हैं। तो आइएगा जरा ध्यान से। पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, पंछी है तू पर खोल पिंजरा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन खोल के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन खोल के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत, दिल की धड़कन में मौत, जिस दिन गुनगुनाएगा ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। और अंत में इशारा दिया है, ये प्रकृति हर क्षण आदमी को संदेश देती है। इस दुनिया की हर चीज आदमी को संदेश देती है कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील, बदलने वाला, नाशवान है। ये जो हमारा शरीर है, बचपन से लेकर के और जितनी जितनी उम्र के बैठे हो, सब अपने शरीर को देखो कि ये पहले कैसा था, आज कैसा है और आने वाले कल में कैसा होगा। ये निरंतर बदलता है। तो क्या कहा है,